आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आम का पौधा आपको हर सीज़न में फल देगा। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ बात मैं आपको खाद भी बोलूँगा। वो खाद आपको आम को पौधे में देना ज़रूरी है, तो आपको हर साल बहुत ही अच्छा फल देगा। एक तो फल नहीं, बहुत ही अच्छा फल देगा। तो आप प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और जो इस पे आम के पौधे में आपका फल नहीं आता है, वो आम के पौधे में भी आपका 100% फल आएगा। तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आम के पौधे में फल हर साल क्यों नहीं आता है और फल लग के भी झड़ क्यों जाता है। तो इस सारा का सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको हर साल आम के पौधे में अच्छा फल चाहिए तो वेराइटी अच्छा लगाइए। जिसमें से देखा जाए तो कुछ हाइब्रिड वेराइटी तो आपको हर साल फल देता है। इसके बाद कुछ रेगुलर भी आम आता है जो आपको हर साल फल देता है। तो वो हिसाब से आपको लगाना ज़रूरी रहता है। जैसे नीलम हो गया तो आपको हर साल उसमें फल देता है। तो ऐसा ही कुछ वेराइटी रहता है, कुछ आपको हर साल फल देता है। पर इस अगर मान लीजिए आप हाइब्रिड आम के मैंगो वेराइटी लगाए और उसमें आपका हर साल फल नहीं आता है, तो उसमें आपका कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो सकता है और कुछ कमी जो रहता है वो भी इस वीडियो में पूरा मिलने वाला है। तो देखिए, आम का जो पौधा होता है वो जो हाइब्रिड आप आम के पौधे लगाते हो तो वो उसमें क्या रहता है, आपको रेगुलर वेरिंग में आता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक साल फल देगा और एक साल फल नहीं देगा। पर कभी कभी क्या रहता है मालूम है, जब उसमें रेगुलर वेरिंग हाइब्रिड में भी ऐसा कंडीशन आता है कि एक साल अच्छा फ्रूटिंग करता है और एक साल फ्रूटिंग करता ही नहीं है, फ्रूटिंग भी करता है तो बहुत कम करता है। तो उसका जो कुछ कारण होता है वो भी इस वीडियो में जानकारी मिलने वाले है। देखिए, सबसे पहले आपको सीजनल मैंगो के बारे में बतला देते हो, जो अल्टरनेट बोलते हैं, जो एक साल फल आता है एक साल नहीं आता है। उसका कारण क्या रहता है, जो अल्टरनेट वेरिंग होता है वो वेराइटी ही कुछ ऐसा, जैसे दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया। इसमें क्या होता है कि एक साल आपको बहुत अच्छी तरह से फ्रूटिंग करता है और एक साल ये ग्रोथ में लगाता है और न्यूट्रिशन लेने में प्लांट आता है। क्योंकि देखा जाए तो इसमें जो फ्रूटिंग होता है वो हाइब्रिड मैंगो के मुकाबले बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होता है। मतलब आप देखा जाता है एक लंगड़ा आम देखिए तो एक साल इसमें फ्रूटिंग नहीं होता है, ना के बराबर मिलेगा, मिलेगा तो 2-4 फ्रूटिंग होगा। पर उसके अगले साल इसमें इतना फ्रूटिंग हो जाएगी कि एक पौधे में मान लीजिए 200 से 300 किलो तक फल आपको मिल जाता है। अगर आम का बहुत ज़्यादा पौधा रहता है तो एक एक पौधे में 400-400 किलो तक आम मिलता है। तो इसका जो कारण होता है, ये बहुत ज़्यादा हेवी फ्रूटिंग करने वाला होता है। तो इसीलिए अगर ये हर साल फ्रूटिंग करेगा तो पौधा एकदम कमज़ोर हो जाता है और पौधा हो सके सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या रहता है, एक साल इसको पूरी अच्छी तरह से इसको न्यूट्रिशन, खाद पानी लेने का, एडजस्ट करने का, स्टोर करने का इसको ताकत मिल जाता है और अच्छा ग्रोथ बढ़ाने में मिल जाता है। दूसरा बात रहता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्या रहता है, आपका हर साल फ्रूटिंग करेगा, उसको रेगुलर रेगुलर वेयरिंग बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक साल फ्रूटिंग करेगा एक साल फ्रूटिंग नहीं करता है, उसमें आपका हर साल हर सीजन में उसमें फ्रूटिंग आएगा। तो रेगुलर वेयरिंग में भी कभी कभी दिक्कत आता है कि एक साल अच्छा फ्रूटिंग करता है, दूसरे साल कम फ्रूटिंग तो आता है मगर कम आता है। तो इसका जो मेन कारण होता है आपका कम फ्रूटिंग आने का, उसमें जो होता है आपका गलत समय पे आम के पौधे में प्रूनिंग करना। आम के पौधे में अगर आप गलत समय पे प्रूनिंग करते हैं या एकदम लास्ट स्टेज में प्रूनिंग करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है रेगुलर बेरिंग में। रेगुलर बेरिंग में आपका एक टाइमिंग रहता है, टाइमिंग के ऊपर कीजिए। हमेशा बारिश के समय में या बारिश जैसे ही ख़त्म हो उस समय आप प्रूनिंग कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लेट प्रूनिंग करते हैं। बहुत लेट प्रूनिंग करने से क्या रहता है, आम के पौधे में जो नया शाखा रहता है उसमें मंजर नहीं आ पाता है। आम का पौधे में क्या रहता है, थोड़ा पुराना पौधा होना चाहिए, मिनिमम 4 से 5 महीना पुराना आम का पौधा का ब्रांचेस होना चाहिए, तब उसमें मंजर आता है। अगर वो एकदम नया ब्रांचेस है तो उसमें मंजर आने की जो संभावना बहुत ही कम लगता है। किसी किसी में आ जाता है मगर ऐसा नहीं कि आपको हर में आएगा। तो इसी कारण देखा जाए जो रेगुलर बेरिंग रहता है उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभी न्यूट्रिशन की भी कमी होता है। कभी कभी देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन कम होने के कारण देखेंगे तो उसमें मंजर नहीं आ पाता है और न्यू फुटाव आ जाता है। तो आप जब भी आम के पौधे होता है तो उस समय आपको साल में एक बार आपको तो खाद ज़मीन में मिट्टी में देना ज़रूरी होता है। अगर आप इसको मिट्टी में अच्छा खाद नहीं देंगे तो इसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं होगा। तो जब भी आपका
एक बार आम का हार्वेस्टिंग हो जाता है तब उसमें आपको खाद देना ज़रूरी रहता है। और वो खाद जब दे देते हैं तो थोड़ी दिन के लिए आपको पौधा रेस्ट में चला जाता है और फिर वो नया ग्रोथ और नया फिर से न्यूट्रिशन वो लेता है जो अपने स्टोर करता है। तो जब भी आम का पौधा लगाइए तो उसको 6 महीना में एक बार आपको खाद देना ज़रूरी रहता है। एक बार आपको मिट्टी में देना है और एक बार आपको स्प्रे करना रहता है। आम के पौधे के लिए ज़्यादा खाद का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, मगर एक बार आपको महीने में तो आपको देना ज़रूरी है। आपको 6 महीने में एक बार आम के पौधे में खाद देना ज़रूरी है। वो भी हार्वेस्टिंग ख़त्म होने के बाद आप दे सकते हैं। इसके बाद आप प्रूनिंग कर सकते हैं। आप अगर हमेशा गलत टाइम पे आम के पौधे में प्रूनिंग करेंगे तो उसका ब्रांचेस डेवलप होगा, मगर ये आपको उसमें फ्रूटिंग कम लगता है। दूसरी बात रहता है जब भी नया ब्रांचेस निकलना चाहिए तो उसमें एक होता है आपका गलत ब्रांचेस सिलेक्ट करना। आम के पौधे में अगर आप गलत ब्रांचेस सिलेक्ट करते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आने लगता है। तो आम के पौधे में कभी भी गलत ब्रांचेस सिलेक्ट ना करें, हमेशा अच्छा ब्रांचेस सिलेक्ट करें। और अच्छा ब्रांचेस क्या होता है मैं आपको इसके वीडियो में डिटेल्स वाला एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपका पूरा का पूरा कैनोपी मैनेजमेंट बतलाऊँगा आम के पौधे के लिए। आम के पौधे का कैनोपी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है जिसमें अच्छा क्वालिटी का फ्रूट लगता है। आम के पौधे का ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा ब्रांचेस रहेगा उतना ही ज़्यादा इसमें फ्रूट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैनोपी मैनेजमेंट करने से ही अच्छा फ्रूटिंग लगता है, फ्रूट का साइज़ भी अच्छा होता है और क्वालिटी भी बढ़ता है। इसमें आप मान लीजिए खाद, आम के पौधे में फास्फोरस और पोटासियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसमें पोटासियम की ज़रूरत और माइक्रोन्यूट्रॉन की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो आम के पौधे में ज़्यादा करके देखा जाए तो केमिकल से ज़्यादा इसको ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा पसंद आता है आम के पौधे में। तब ऑर्गेनिक खाद का एक मिक्स फर्टिलाइज़र बनाना चाहिए आपको। और मिक्स फर्टिलाइज़र आपको जब देना है जब आम के पौधे में आपका हार्वेस्टिंग हो जाए उस समय आपको देना है। कभी भी आपको लास्ट सीजन में आम के पौधे में खाद नहीं देना है या कभी भी आपको जल्दबाजी में नहीं देना है। आम के पौधे में हमेशा खाद तब दिया जाता है जब आम का हार्वेस्टिंग हो जाता है, उस समय उसको दिया जाता है कि उसमें उस समय वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ रहता है, रेस्ट पीरियड में रहता है, तो उस समय उसको खाद देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। खाद में देखा जाता है आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद हो गया, हॉर्न मील, बॉल मील, ये सब भी पौधे के लिए बहुत अच्छा इसमें माना जाता है। इसके बाद सरसों की खली हो गया, ये सब का आप एक मिक्स फर्टिलाइज़र बनाइए। जितना भी ऑर्गेनिक होता है आपके उसका एक मिक्स फर्टिलाइज़र बना दीजिए जिसमें ऑर्गेनिक डीएपी यूज कर सकते हैं और ऑर्गेनिक पोटाश भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो आप केले के छिलका को सुखा के भी, केले के छिलका को सुखा के पाउडर थोड़ा सा यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ये सब का आपका एक मिक्स फर्टिलाइज़र बनाना है और ये आम के पौधे में देना ज़रूरी रहता है आपका आम के पौधे के हार्वेस्टिंग के बाद। तो ये सब का एक मिक्स फर्टिलाइज़र आपको 6 महीने में एक बार आपको देना ज़रूरी है। इसके बाद जो होता है इसमें आम के पौधे में बोरोन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है जब इसका फ्रूटिंग के समय में आता है। इसका भी डिटेल्स वीडियो आपको जब लेके आऊँगा जब आम के पौधे में मंजर आएगा तब आपको एक अच्छी तरह से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपका बतलाऊँगी कि आम के पौधे के लिए कौन कौन सा फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट होता है जिसमें आपका फ्रूटिंग अच्छी तरह से रोक पाएंगे और अच्छा फ्रूटिंग ले पाएंगे। और जो मैं आपको खाद बोला हूँ वो आपको 6 महीना में एक बार यूज करना है। अच्छा समय पे आपको इसमें प्रूनिंग करना है, कैनोपी मैनेजमेंट करना है। आम के पौधे में अगर ये सब चीज़ आप अगर अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आम के पौधे में आपका हर साल बहुत अच्छा फ्रूटिंग होगा और एक थोड़ा सा नहीं होगा, आपको रेगुलर की तरह ज़्यादा ही फ्रूटिंग होगा। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।